नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क में अभी तक 3 टाइप के प्रश्नों को हल कर लिए हैं। आइए आज हम चौथी टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ देता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं। हम यहां पर RTW मेथड का प्रयोग करेंगे। RTW, R रेट को बताता है, T टाइम को बताता है, W वर्क को बताता है, कार्य को बताता है। हम यहां पर A लिखते हैं और A और B दोनों, A लिख लेते हैं, B लिखते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। A किसी कार्य को क्रमशः, A और B किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। टाइम के आगे लिखेंगे 20, 20 के नीचे A के नीचे 20, B के नीचे 30 लिखेंगे। टाइम क्या दिखा रहा है? टाइम है 20 दिन 30 दिन, यानी A 20 दिन में काम करता है, B 30 दिन में काम करता है। इतना हमें दिया गया इंफॉर्मेशन। और ये दिया गया इंफॉर्मेशन कि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 5 दिन, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। हम सभी को पता है टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो टाइम क्या है? 20 और 30 है। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी टोटल का वर्क कितना, टोटल कार्य कितना होगा? 60 आ रहा है। 60 कार्य को ए 20 दिन में पूरा करता है। 60 कार्य को ए 20 दिन में पूरा करता है। तो एक एक कार्य करने की रेट क्या होगी? तो 60 भागे 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी ए 3 के रेट से कार्य करेगा। बी का चेक करते हैं। बी 60 कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो बी के कार्य करने की रेट क्या होगी? 60 भागे 30, 2 होगा। यहां पर ए 3 के रेट से कार्य कर रहा है, बी 2 के रेट से कार्य कर रहा है। अब प्रश्न में दिया गया है 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। यानी ए और बी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं शुरू में, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन कौन कार्य किया होगा? जो कार्य बचा था उसको कौन करता है? बी किया होगा। और उस कार्य को, जो शेष कार्य बचा हुआ था, बी उस कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। क्योंकि एक कार्य करने छोड़ देगा तो कार्य कौन पूरा करेगा? बी ही करेगा। तो बी आता है कार्य करने के, बी कार्य करता है। किस रेट से कार्य करेगा? बी 2 के रेट से कार्य करता है। कितने दिनों तक काम किया इसने? 5 दिनों तक काम किया। 50 लिख दिए। बी 2 के रेट से काम किया। कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। यानी कितना काम शेष बचा था? 5 दूनी के 10, 10 कार्य। बी 10 कार्य किया, 5 दिन में 10 कार्य किया। यानी 10 कार्य जब बचा था करने के लिए, तभी एक कार्य छोड़कर चला जाता है। और जो कार्य 10 कार्य बचा हुआ था, बी ने 2 के रेट से 5 दिन में कार्य को पूरा किया। पूछा जा रहा है तब यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा? तो प्रश्न में पूछ रहा है कि यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा। हमको ये पता हो गया कि बी जो है 2 के रेट से 5 दिन में काम किया, तो 10 काम किया होगा। 10 काम शेष था जिसको बी ने समाप्त कर दिया। तो कितना काम ए और बी दोनों साथ किए थे? कितना काम ए और बी दोनों साथ किए थे? तो टोटल 60 कार्य था। 10 कार्य को जो है कि बी अकेले करता है, तो ए और बी मिलकर कितना कार्य किए होंगे? 50 कार्य किए थे। ए और बी 50 कार्य किए थे। ए प्लस बी लिखेंगे हम, क्योंकि ये दोनों कार्य किए थे पहले। और कार्य कितना हुआ था? 50 कार्य हुआ था। किस रेट से कार्य किए होंगे ए और बी?
ए 3 के रेट से कार्य करता है और बी 2 के रेट से कार्य करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम करें तो ए और बी 5 के रेट से काम किए होंगे। किस रेट से काम किए होंगे? 5 के रेट से काम किए होंगे। तो 50 कार्य को कितने दिनों में समाप्त किए होंगे? भाई 50, 10 तो जो शेष था उसको बी ने किया, टोटल कार्य 60 था, तो कार्य कितना बचा है? 50। 50 कार्य को ए और बी पहले कर चुके थे एक साथ में। किस रेट से किए थे? 5 के रेट से किए थे। तो कितना दिनों तक काम किए थे एक साथ? तो कहेंगे 50/10, 50/5 करें तो कितना हो जाएगा? 10। यानी ए और बी 10 दिनों तक एक साथ कार्य किए थे। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक एक साथ कार्य किए थे। ए और बी 5 के रेट से 10 दिनों तक कार्य किए थे। तो कितना कार्य किए थे? 50 कार्य किए थे, बचा था कार्य 10। जब एक कार्य छोड़ता है तो उस समय कार्य कितना बचा था? 10 कार्य बचा था, जिसको बी 2 के रेट से 5 दिन में पूरा कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा? 10 दिन तो ये दोनों साथ कार्य करते हैं और 5 दिन बी अकेले कार्य करता है। टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगी? 10 + 5 15 दिन। इसका उत्तर आएगा 15 दिन। टोटल कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ होगा। टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? टोटल कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ होगा। यहां पर केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जब एक कार्य छोड़कर जाता है, जब एक कार्य छोड़कर जाता है तो जो शेष कार्य होता है उसे बी अकेले पूरा करता है। बी जिस रेट से कार्य करता होगा उसी रेट से कार्य किया होगा। तो जो कार्य कितना कार्य किया होगा भाई? जितना सब 5 दिन कार्य करता है बी अकेले, अपने 2 के रेट से कार्य करता है तो 10 कार्य किया होगा। यानी 10 कार्य ही शेष बचा था। दोनों एक साथ मिलकर, टोटल कार्य 60 था तो 10 कार्य भी अकेले करता, तो दोनों एक साथ मिलकर 50 कार्य किए थे। ठीक है। और फिर जब इसको करेंगे 5 के रेट से, लोग 10 दिनों तक कार्य किए थे दोनों एक साथ में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 10 दिन और 5 दिन, टोटल कितना? 15 दिन आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो घबराने की बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग को RTW मेथड न समझ में आ रहा हो तो हमारी पहली वीडियो टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो देखेंगे, आपको भली बात समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको प्रश्न, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं दिखेगा, सारे प्रश्न आपको इजी दिखेंगे। और टाइम एंड वर्क कि चाहे जितना भी आड़ा तिरछा प्रश्न हो, चाहे जितना कठिन प्रश्न हो, RTW मेथड आपको एकदम इजी कर देगा सामने। और जो है कि जिससे आप जो है कि इस मेथड के द्वारा जब प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न लगेगा और सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे बिना दिक्कत के। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है, तब यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा? जैसा पहला प्रश्न था उसी टाइप का यह भी प्रश्न है। देखते हैं। हम यहां लिखेंगे RTW। ए और बी 2 लोग हैं, यहां ए लिख लेंगे, यहां पर बी लिख लेंगे। ये टेबल बनाना थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से बन रहा है। अगर इसमें उल्टा सीधा करेंगे तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं आएगा और गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। ए के नीचे टी के सामने क्या लिखेंगे? 20, बी के नीचे टी के सामने 25 लिखेंगे। और हमें पता है टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। टाइम का एलसीएम कुल कार्य के बराबर होता है हमारे इस जो है कि RTW मेथड में। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। यहां पर भी 100 लिख लेते हैं हम। चाहे तो एक जगह लिखकर ही काम चला सकते हैं 100। ठीक है। लेकिन मिस्टेक ना हो, अभी सीखने की प्रक्रिया में आप लोग चल रहे हैं, सीखने के लिए तो आप हर जगह लिखिए, जहां लिखने की जरूरत है वहां लिखिए। ए 20 दिन में 100 कार्य करता है। ए 20 दिन में 100 कार्य करता है तो किस रेट से काम करता होगा? तो 100/20 कर देंगे। 100/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के रेट से काम किया होगा। ए 5 के रेट से काम करता है। बी का देखते हैं।
बी 25 दिन में 100 काम करता तो किस रेट से काम करता, 100/25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। बी 4 के रेट से 25 दिन में 100 कार्य करता है, बी 5 के रेट से 20 दिन में 100 कार्य करता है। प्रश्न कह रहा है इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व, 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तब यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा। 6 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है, कार्य जब समाप्त होने वाला होता है उससे 6 दिन पहले एक कार्य क्या होता है, एक कार्य छोड़ देता है। जब एक कार्य छोड़ता है तो कार्य कौन किया होगा, जो शेष कार्य बचा होगा उसको बी किया होगा, और बी उसका जो बचा हुआ शेष कार्य था उसको 6 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है, इसका यही मतलब है। तो शेष कार्य को बी किया होगा, किस रेट से किया होगा, 4 के रेट से किया होगा। कितने दिनों तक कार्य किया, 6 दिनों तक कार्य किया। तो बी 4 के रेट से 6 दिन में कितना काम किया होगा, 24 काम किया होगा। यानी शेष कार्य तो 24 था, शेष कार्य 24 था जिसको बी अकेले ही पूरा करता है, क्योंकि जब 24 कार्य शेष बचा हुआ था तब ए बीमार हो जाता है या कोई कार्य पड़ जाता है या किसी कारणवश वह कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 24 कार्य जो बचा हुआ था उसको बी किया। किसने किया, बी ने किया, 4 के रेट से किया, 6 दिन तक किया 24 कार्य। ठीक है, तो कार्य कितना बचा हमारा 76, यानी 76 कार्य शेष, 76 कार्य पहले पूरा हो चुका, शेष नहीं था, पूरा हो चुका था। 24 कार्य शेष था जिसको बी अकेले करता है 6 दिन में। तो 24 कार्य शेष था, यानी कार्य कितना हो गया था, 76 कार्य हो गया था। इसको 76 कार्य कौन किए थे, ए और बी दोनों मिलकर किए थे, ए प्लस बी दोनों एक साथ कार्य किए थे और उन्होंने 76 कार्य पूरा किया था। तो 76 कार्य पूरा करने में उनको कितना समय लगा होगा, समय देखना पड़ेगा हमें। तो ए 5 के रेट से काम किया होगा, बी 4 के रेट से काम किया होगा, तो ए और बी किस रेट से कार्य किए होंगे, 9 के रेट से कार्य किए होंगे। भाई ए 5 के रेट से कार्य करता है, बी 4 के रेट से कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो किस रेट से काम करेंगे, 9 के रेट से काम करेंगे, क्योंकि ए 5 के रेट से काम करेगा और बी 4 के रेट से काम करेगा, तो दोनों एक साथ 9 के रेट से काम करेंगे। 9 के रेट से काम किए दोनों, 76 कार्य पूरा किए थे। यानी ये कितने दिनों तक कार्य किए थे एक साथ, तो 76 में 9 से भाग देंगे, 8 9 72, 8 सही 4/9, 8 सही 4/9 दिन ए और बी एक साथ 8 सही 4/9 दिनों तक काम किए, 8 सही 4/9 दिनों तक काम किए थे। तो कितना समय लगा, कार्य, यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा। तो भाई 8 सही 4/9 दिन तो एक दोनों साथ में कार्य किए, ए प्लस बी, और यहां पर बी अकेले 6 दिनों तक कार्य किया था। तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 सही 4/9 दिन, 14 सही 4/9 दिन। यह कार्य 14 सही 4/9 दिनों में पूरा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में, 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व क्यू कार्य छोड़ देता है, तब यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा। सेम सवाल है पिछले टाइप, इसे भी देख लेते हैं। हम RTW मेथड का प्रयोग करेंगे, RTW लिखेंगे यहां पर। कार्य करने P और Q आ रहे हैं, P Q और Q से कार्य करवाना है यहां पर।
P 24 दिन में कार्य पूरा करता है और Q 30 दिन में कार्य को पूरा करता है। हम पहले भी बता चुके हैं, पुनः बता रहे हैं कि हमारे RTW मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। इस मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा, कुल कार्य के बराबर होगा। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। यानी टोटल कार्य कितना हुआ हमारे पास? 120 कार्य है। टोटल कार्य कितना है? 120 है। 120 कार्य को P 24 दिन में पूरा करता है। 120 कार्य को P 24 दिन में पूरा करता है। यानी P किस रेट से कार्य करता होगा? 120/24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। P 5 के रेट से कार्य करेगा। P जो है 24 दिन में 120 कार्य करता है, तो P के कार्य करने की रेट क्या है? तो भाई हम 120 में 24 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यानी P 5 के रेट से कार्य करेगा। Q देखते हैं, Q 30 दिन में 120 कार्य समाप्त करता है, यानी 120 कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो Q के कार्य करने की रेट क्या होगी? 120/30 यानी 4। Q 4 के रेट से 30 दिनों तक कार्य करता है तो 120 कार्य पूरा करेगा वो। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान देना है, इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व Q कार्य छोड़ देता है। ये दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ तो किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है यहां पर कि वो दोनों एक साथ कितने दिनों तक कार्य किए थे, ये नहीं बताया जा रहा है। बस यही बताया जा रहा है कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व Q कार्य छोड़ देता है। ठीक है, बस हमें उसका डेटा नहीं दिया गया तो घबराने की बात नहीं है, हम इसी से काम चलाएंगे। भाई Q कार्य छोड़ देता है, दोनों एक साथ कार्य करते हो, Q कार्य छोड़ देता तो कौन कार्य किया होगा? जो शेष कार्य बचा था उसे किया होगा P ही कार्य किया होगा। कितने दिनों तक कार्य किया? 5 दिन में पूरा किया। किस रेट से कार्य किया होगा? P 5 के रेट से कार्य किया था। P 5 के रेट से 5 दिनों तक कार्य करता है। ठीक है, यही दिया है ना। 5 दिन पूर्व Q कार्य छोड़ देता है, 5 दिन पूर्व Q कार्य छोड़ देता है, यानी जो शेष कार्य बचा हुआ था अकेले P ने 5 दिन में पूरा किया होगा। कितने दिन में पूरा किया था? 5 दिन में पूरा किया था, यही बात है ना। तो P 5 के रेट से 5 दिन तक कार्य किया तो कितना कार्य किया था? 25। यानी शेष कार्य कितना बचा था? जब 25 कार्य शेष बचा था तब Q चला जाता है। ठीक है, Q चला जाता है, कोई कारण रहा होगा, कार्य छोड़ देता है, सीधी सीधी बात। तो P अकेले 5 दिन में 5 के रेट से 25 कार्य पूरा कर देगा। तो P और Q एक साथ मिलकर कितना कार्य किए होंगे? भाई टोटल कार्य 120 था, शेष कार्य 25 बचा था, तो दोनों एक साथ कितना कार्य किए थे? तो 120 - 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 95। 95 कार्य पूरा होने के बाद Q कार्य छोड़ा होगा। 95 कार्य पूरा हो गया था तो Q कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, यानी 95 कार्य को P और Q एक साथ किए होंगे। ठीक है, 95 जो कार्य है इसको P और Q पहले कर चुके हैं, शेष नहीं है। शेष तो ये था 25 कार्य जिसको P आकर 5 दिन में पूरा किया, लेकिन P और Q एक साथ में मिलकर 95 कार्य किए थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। P + Q, P 5 के रेट से कार्य करता है, Q 4 के रेट से कार्य करता है, तो P और Q एक साथ मिलकर किस रेट से कार्य करेंगे? 5 - 4 = 9 के रेट से कार्य किए होंगे। 95 कार्य किए, तो 95 कार्य को 9 के रेट से कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? 95 कार्य को 9 के रेट से कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो क्या कहेंगे आप? 9 10 सही 5/9 दिन।
10 सही 5/9 दिन में P और Q जो है कि 95 कार्य पूरा किए होंगे। ठीक है, यानी P और Q एक साथ मिलकर 10 सही 5/9 दिनों तक कार्य किए थे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है तब यह कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा। P प्लस Q 10 सही 5/9 दिन एक साथ काम करते हैं और P अकेले 5 दिनों तक कार्य करता है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 15, 15 सही 5/9 दिन। 15 सही 5/9 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त हुआ होगा। ठीक है, पूरा कार्य समाप्त होने में 15 सही 5/9 दिन का समय लगा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कि ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए। तो बताइए कि ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए। यहां पर भी हम RTW मेथड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे RTW ए और बी ही ना, ए और बी है 20, ए के नीचे 20 लिखेंगे और बी के नीचे 30 लिखेंगे, बी के नीचे टी के सामने। तो यहां पर देखते हैं आप, ए 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है और बी 30 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। तो हमें पता है यहां पर इस मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 60 है। टोटल कार्य 60 है। 60 कार्य को ए 20 दिन में पूरा करता है, ए 20 दिन में 60 कार्य पूरा करता है, यानी ए किस रेट से कार्य करता होगा। तो 60/20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ए 3 की रेट से कार्य कर रहा है, आर के सामने 3, यानी ए के कार्य करने की रेट कितना है 3 है। ए 3 के रेट से 20 दिन काम करता है तो 20 3 60 हो जाएगा। भाई एक दिन में 3 कार्य, दूसरे दिन कार्य को 6 कार्य, तीसरे दिन फिर 3 जुड़ जाएगा 9 कार्य। इस प्रकार से 20 दिन कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा 60 कार्य होगा। बी 30 दिन में 60 कार्य करता है, यानी बी जो है किस रेट से कार्य करेगा। तो हम क्या करेंगे 60/30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60, 2 होगा। बी 2 के रेट से कार्य कर रहा है, बी 2 के रेट से कार्य कर रहा है, 30 दिन कार्य करेगा तो 60 कार्य करेगा। ए 3 के रेट से कार्य करता है, 20 दिन में 60 कार्य करता है, यानी ए के कार्य करने की रेट क्या है 3 है, बी के कार्य करने की रेट क्या है 2 है। रेट से समझ रहे हैं आप लोग, कार्य करने की दर, कार्य करने की रेट, एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। जो एक दिन में एक्स मान का जो लगाते थे ना वही वाली है रेट। हम उसको एक दिन के कार्य को क्या कहते हैं वो रेट कर रहे हैं कि एक दिन में इतना कार्य कर, इस रेट से कार्य कर। मान लो ए और बी दोनों मिलकर कोई कार्य कर रहे हो, सोच लीजिए कि टोपी बना रहे होंगे। ठीक है, टोपी बना रहे हैं, कितना टोपी बनाना है 60 टोपी बनाना है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना टोपी बना रहा है 30 दिन टोपी बना 3 टोपी बनाता है। ए एक दिन में 3 टोपी बनाएगा तो बी एक दिन में 2 टोपी बनाएगा। तो ए जो है कि एक दिन में 3 टोपी बनाएगा तो 20 दिन में कितना टोपी बनाएगा 60 टोपी बनाएगा। और ए बी जो है एक दिन में 2 टोपी बनाएगा तो 30 दिन में कितना टोपी बनाएगा 60 टोपी बनाएगा। यही चीज है, रेट है। रेट मतलब एक दिन में किया जाना, एक दिन में इन सब के द्वारा किया जाने वाला कार्य, वो रेट होता है इनका। प्रश्न में कह रहा है लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। भाई एक कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य कौन पूरा किया होगा, बी पूरा किया होगा। शेष कार्य को बी पूरा किया,
बी पूरा किया कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करता है। बी के कार्य करने की रेट 2 है, बी 2 के रेट से 5 दिनों तक काम किया तो कितना काम किया होगा, 10 काम। ये बात तो क्लियर हो गई यहां पे कि शेष काम कितना था, 60 काम बचा, सॉरी 10 काम, शेष काम 10 काम था जो बचा था, तभी जो है एक कार्य छोड़कर चला जाता है। जब 10 कार्य बचे थे, केवल 60 में से 10 कार्य बचे हुए थे, तो एक कार्य छोड़कर चला जाता है। उस कार्य को बी करता है, किस रेट से, 2 के रेट से ही करता है, तो 5 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, तो बताइए ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए। तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों तक कार्य किए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो भाई ए और, पहले हम देखते हैं कि ए और बी कितना कार्य कर दिए थे। तो 10 कार्य ही शेष था, 60 कार्य में 10 कार्य शेष था, यानी 50 कार्य पूरा हो चुका था। और इस 50 कार्य को कौन किया था, ए और बी मिलकर किए थे। ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर किए थे 50 कार्य को। तो किस रेट से किए होंगे, ए 3 के रेट से किया था और बी 2 के रेट से किए थे, तो दोनों की रेट जब मिल जाएगी तो ए प्लस बी किस रेट से कार्य करेंगे, एक साथ मिलकर 5 के रेट से कार्य किए होंगे। 5 के रेट से कार्य किए थे, कितना कार्य किए थे, 50 कार्य किए थे। तो कितने दिनों तक साथ कार्य किए थे भाई, 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी ए और बी दोनों एक साथ 10 दिनों तक काम किए थे। कितने दिन तक, 10 दिन तक कार्य किए थे। प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है। तो बताइए ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों मिलकर एक साथ 10 दिनों तक काम किए थे। कितने दिन तक, 10 दिन तक कार्य किए थे। क्योंकि ए और बी का एक साथ का कार्य पूछा जा रहा है, इसको 5 दिन को इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप का अंतिम प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न ही अंतिम प्रश्न है इस टाइप का। हम देखते हैं, पी और क्यू किसी काम को, पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व क्यू कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कि पी और क्यू ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए। तो बताइए पी और क्यू ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए। हम सीधे, एक ही हथियार हमारे पास है, RTW मेथड, RTW। हम सीधे टेबल बनाएंगे और इस टेबल को केवल भरेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर कार्य 2 व्यक्ति करते हैं, P और Q, लिख लेते हैं। P 20 दिन में पूरा करता है, P के नीचे T के सामने लिखेंगे 20, और Q 25 दिन में पूरा करता है, Q के नीचे T के सामने 25 लिखेंगे। हम सभी को पता है टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हम लिख लेते हैं। टोटल कार्य कितना होगा, कुल कार्य 100 हो गया। टोटल वर्क क्या है, 100 है। 100 कार्य को P 20 दिन में पूरा करता है, 100 कार्य को P 20 दिन में पूरा करता है। यानी P के कार्य करने की रेट क्या है, दर क्या है, तो कहेंगे 100/20। 100/20 तो क्या हो जाएगा, 20/25 5। यानी P के कार्य करने की रेट 5 है। Q का रेट देखते हैं। Q 100 कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। Q 100 कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो Q के कार्य करने की रेट क्या होगी, 100/25, 25 चौका 100, 4। Q 4 के रेट से कार्य करेगा, P 5 के रेट से कार्य करेगा। तो P 5 के रेट से कार्य करता है, 20 दिन में कितना कार्य करेगा, 100 कार्य करेगा। Q 4 के रेट से कार्य करता है, 25 दिन में कितना कार्य करेगा, 100 कार्य करेगा। इसमें केवल टेबल को आप भरते चले जाइए, एक बार केवल सीख लेंगे तो टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न आपसे गलत हो ही नहीं सकता।
क्योंकि टेबल साक्षात दिखाता है कि थोड़ी सी गलती करेंगे तो दिख जाएगा तुरंत, गलती होने के चांस इसमें 0 है, 0% है। ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व क्यू कार्य छोड़कर चला जाता है, छोड़ देता है, छोड़कर चला गया। कौन गया है? क्यू गया है। तो जो कार्य बचा था शेष, उसे कौन किया होगा? पी किया होगा, और पी उस कार्य को 5 दिन में पूरा किया होगा। तो लाते हैं पी को। पी भाई यहां पर 5 दिन तक कार्य करता है। पी के कार्य करने की रेट क्या है? 5 है। पी 5 के रेट से कार्य करना, देखिए पी का रेट क्या है? 5 है। तो 5 के रेट से पी 5 के रेट से कार्य किया, 5 दिनों तक कार्य किया, तो कितना कार्य किया होगा? 25। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है ना भाई? पी एक दिन में 5 कार्य करता है और 5 दिन तक लगातार कार्य करता है। पी 5 के रेट से 5 दिनों तक लगातार कार्य करता है, तो कितना कार्य किया होगा? एक दिन में 5 कार्य, दूसरे दिन 10 कार्य हुआ होगा, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20, 5वें दिन 25 कार्य हुआ होगा। तो 25 कार्य हो गया, यानी शेष कार्य 25 था, 25 बचा हुआ था। शेष कार्य 25 बचा था, 25 रहा होगा, तभी जो है क्यू कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी पी और क्यू एक साथ मिलकर कितने कार्य किए होंगे? 25 कार्य जब बचा हुआ था तो 100 में 25 कार्य ही बचा था, तो कितना कार्य किए थे एक साथ मिलकर? 75। 100 में से 25 माइनस करेंगे भैया तो कितना आएगा? 75 आएगा ना। ये 100 कार्य है, 100 कार्य टोटल था, जिसमें पी लास्ट में 5 दिनों तक कार्य करता है, तो 25 कार्य करता है। जो कार्य कितना बचा था? 25 कार्य बचा था, जिसको पी ने पूरा किया। तो इन दोनों को मिलकर पी और क्यू एक साथ मिलकर कितना काम किए होंगे? 100 में से 25 घटा दे, कितना? 75। 75 कार्य कौन किए थे? पी और क्यू मिलकर पूरा पहले कर चुके थे। तो यहां पर करेंगे पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू 75 कार्य किए थे। किस रेट से किए थे लोग? पी 5 के रेट से किया था, क्यू 4 के रेट से किया था। पी प्लस क्यू की रेट क्या हो जाएगी? दोनों रेट जुड़ जाएंगी 9 के रेट से। पी प्लस क्यू 9 के रेट से कार्य किए थे, 9 के रेट से कार्य किए थे और 75 कार्य पूरा किए थे। 75 कार्य 9 के रेट से पी और क्यू मिलकर पूरा कर दिए थे। और इसके बाद जो 75 कार्य समाप्त होने के बाद क्यू जाता है कार्य छोड़कर, तो उस कार्य जो कार्य बचता है उसको पी करता है 5 के रेट से, 5 दिन में करता है, तो 25 कार्य बचा था उसको पूरा करता है। तो ये दोनों एक साथ कितने दिनों तक कार्य किए थे भाई? 75 कार्य किए थे 9 के रेट से। तो कितना समय लगा होगा करने में इसको? तो 75 में 9 से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा आपका 9 8 72, 8 सही 3/9। ठीक है, 3/9 को आप ये भिन्न को छोटा सरलीकरण कर देते हैं, तो क्या होगा? 3 एकम 3, 3 तिली के 9, तो क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3 दिन। या यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या बराबर के 8 सही 1/3 दिन। यानी पी और क्यू 8 सही 1/3 दिनों तक एक साथ कार्य किए होंगे। प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है, तो बताइए कि पी और क्यू ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया? तो आप कहेंगे पी और क्यू एक साथ 8 सही 1/3 दिनों तक काम किए। कितना? 8 सही 1/3 दिनों तक कार्य किए, और उसमें इन लोगों ने 75 कार्य को पूरा किया था। ये चीजें समझ गई? नहीं समझ में आया होगा, आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको पूरा आ जाएगा समझ में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।